राधे राधे। दोस्तों, हमारे भारत में मथुरा जिले के वृंदावन में एक बहुत ही रहस्यमयी वन है जिसे कि निधिवन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के लोगों का दावा है कि आज भी निधिवन में श्री कृष्ण और राधा रानी रात के समय रास रचाते हैं। और यही वजह है कि शाम की आरती के बाद इस मंदिर को दर्शन के लिए बंद कर दिया जाता है और शाम की आरती के बाद इस मंदिर के अंदर कोई भी प्रवेश नहीं करता है। कहा जाता है कि अगर आरती के पश्चात कोई व्यक्ति गलती से भी अगर यहाँ रुक जाता है तो या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि आरती के बाद जब इस मंदिर को बंद करते हैं तो यहाँ स्थित तुलसी के पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेती है। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं कई बार जरूर सुनी होंगी मित्रों। यह वही स्थान है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उनके बांसुरी की मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व राधा रानी दौड़ी चली आती थीं। इसी कारण निधिवन आज भी कृष्ण राधा भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। कहते हैं कि आरती के बाद जब इस मंदिर को बंद किया जाता है तो उसके बाद श्री कृष्ण जी और राधा रानी यहाँ रास रचाते हैं और यहाँ स्थित तुलसी के पौधे गोपिया का रूप धारण कर लेती है। यहाँ मंदिर बंद होने से पहले ही श्री कृष्ण एवं राधा जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है तथा बिस्तर के बगल में ही एक लोटे में पानी तथा श्रृंगार का सामान रखा जाता है और साथ ही साथ दातुन और पान रखे जाते हैं। और लोग ऐसा कहते हैं कि फिर जब सुबह मंदिर खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त एवं लोटे से पानी गायब तथा वे दातुन इस्तेमाल किए हुए होते हैं। इसलिए लोगों की मान्यता है कि रात के समय यहाँ कृष्ण जी और राधा जी रास लीला रचाते हैं। निधिवन के पेड़ भी कम रहस्यमयी नहीं है। इस वन के सभी पेड़ जोड़े में हैं और विचित्र रूप से मुड़े हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि ये पेड़ असल में गोपियां हैं जो कि जोड़े में हैं और रात होते ही ये अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं और अपनी अपनी जोड़ियों के साथ रास रचाते हैं। इन पेड़ों की सबसे अजीब बात यह है कि विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। रात होते ही ये सभी पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और सूर्योदय होने से पहले वे पुनः अपने पेड़ के रूप में आ जाती हैं। इस वन में आपको अनगिनत तुलसी के पौधे दिखेंगे, लेकिन कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं बल्कि जोड़े में ही दिखाई देता है। इसी वन में एक रंग महल भी है जहां पे राधा जी के श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। इसी रंग महल में राधा कृष्ण जी के विश्राम के लिए सारी व्यवस्था की जाती है। कहते हैं कि रास रचाने के बाद प्रभु विश्राम करते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है। वो एक लौटा पानी, दातुन, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। वह बिस्तर पर भी सलवटें आई हुई होती हैं, जैसे कि इस पर कोई बैठा था। यदि आप इस पे यकीन नहीं करते हैं तो स्वयं वृंदावन जाइए और सुबह के 5 से 6 बजे निधिवन पहुंच जाइए। रंग महल के पुजारी आपके सामने रंग महल के 7 तालों को खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा प्रयोग किया हुआ सामान और बिस्तर आपको दिखाएंगे। निधिवन में ही वंशी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा रानी जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय वंशी ही बजाते रहते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो राधा रानी ने उनकी वंशी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा रानी जी के साथ है। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि भी स्थित है। निधिवन में आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ललिता भी एक गोपी थी जो राधा रानी की प्रिय सहेली थी, जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी, जिस कारण वो श्री कृष्ण की भी प्रिय सखा थीं। निधिवन के पुजारी जी के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वही एक कुंड का निर्माण कर दिया जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ललिता कुंड को ही विशाखा कुंड भी कहा जाता है। ललिता कुंड के साथ ही बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल भी है। कहा जाता है कि संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज अपने स्वरचित पदों का वीणा के माध्यम से मधुर गायन करते थे। गायन करते समय स्वामी हरिदास जी इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें किसी भी चीज की कोई सुध नहीं रहती थी। उनके भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक रात बांके बिहारी जी ने उनके सपने में आकर कहा, तुम जिस स्थान पर संगीत साधना करते हो उसी के पास ललिता कुंड के समीप जमीन के अंदर मैं छिपा हुआ हूं। स्वप्न के अगले सुबह ही स्वामी हरिदास जी ने अपने शिष्यों की सहायता से बांके बिहारी जी को वहां से निकलवाया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थान आज भी उस जगह पर बना हुआ है। बाद में वहां पे बांके बिहारी जी के नए मंदिर की स्थापना की गई है और बांके बिहारी जी के मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। यही मंदिर आज के समय में श्री बांके बिहारी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।
निधिवन के बांके बिहारी मंदिर में आज भी प्रतिवर्ष बांके बिहारी जी के प्राकट्य समारोह को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी, उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर लेते हैं। कुछ लोग तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद भी करा दिया है। निधिवन भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ पे किसी के भी जाने पर सख्त मनाही है। सूर्यास्त होने से पहले ही इस वन को पूरी तरह खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी निधिवन से बाहर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ ही वे भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। हैरानी होती है कि इंसानों को तो आदेश पर रोका गया है वन के अंदर जाने से, पर इन बेजुबान जानवरों को किसने बताया है कि शाम होते ही यहां से बाहर निकल जाना है। ये भगवान की लीला नहीं तो फिर क्या है? मित्रों, आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और सच्चे दिल से राधा राधा जरूर लिखें। जैसे ही रात होती है, निधिवन में भगवान कृष्ण और राधा रानी अपने गोप सखाओं के साथ अवतरित होते हैं और रास रचाते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी चोरी चुपके यहाँ रात को रुका, अगले दिन या तो उसकी मृत्यु हो गई या उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। कुछ लोग तो अंधे, बहरे व गूंगे भी हो गए थे, इसलिए यहाँ रात को किसी के भी रुकने पर मनाही है। एक बात जो मेरे मन में भी थी कि रात होगी तो निधिवन के पास ही स्थित किसी घर के छत पे जाके रात में यहाँ का नजारा जरूर देखूंगा, पर यह सोच सिर्फ सोच ही रह गई, क्योंकि रात होते ही निधिवन में इस तरह से घना अंधेरा छा जाता है मानो किसी ने काले रंग से गहरी पुताई कर दी हो। और तो और निधिवन में स्थित पेड़ों के ऊपर कुहासे की तरह गहरी सफेद सी परत छा जाती है और इस वजह से निधिवन के भीतर की कोई भी हरकत नहीं देखी जा सकती है। आप खुद भी इस अनुभव को चेक कर सकते हैं। यदि आप निधिवन जाते हैं तो आप रात में रुक के या फिर सवेरे सूर्य निकलने से पहले 4 से 5 बजे के बीच में निधिवन पहुंच जाए। उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे ही सूर्योदय होगा तब एकदम से पेड़ों से सफेद परत हट जाएगी और अभी तक आपको वहां जो एक भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई दे रहा था, वह सब भी एकदम से उमड़ पड़ेंगे। यदि आप सब भी वृंदावन के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं और वहां जाते हैं तो आप निधिवन को दोपहर में घूमें, क्योंकि वृंदावन और मथुरा में दोपहर के समय लगभग सभी मंदिर प्रभु के विश्राम के लिए बंद रहते हैं। इसलिए निधिवन में घूमने के लिए दोपहर का समय सबसे उपयुक्त होता है। निधिवन के कपाट सुबह 5 से 6 बजे के बीच में खुल जाते हैं, क्योंकि 6 बजे वहां मंगला आरती होती है। इसके बाद सूर्यास्त तक निधिवन के कपाट खुले रहते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होना शुरू होता है, निधिवन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वास्तव में निधिवन एक रहस्यमय जगह है जो दुनिया भर के सभी प्रकार के यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। हालांकि इस जगह के बारे में अधिक जानने में असंभव लगता है। यह अब भी एक ऐसा गंतव्य है जो अधिक खोज की इंतजार कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने चोरी से इस वन में रात बिताने की कोशिश भी की है। बिहार की एक लड़की जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, वो सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या सच में आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन में रास रचाने आते हैं या नहीं, चुपके से झाड़ियों के बीच में जाके छुप गई थी। उधर रात होने से पहले निधिवन के पुजारी और अन्य कर्मचारी दर्शनार्थियों को निधिवन से बाहर निकालने लगे। तभी निधिवन के गोस्वामी जी को वह बिहार की युवती निधिवन में छिपी दिखी। गोस्वामी जी ने लड़की को आवाज दी और उसे वन से बाहर आने को कहा, जिस पर उस लड़की ने जवाब दिया कि मुझे सच पता करना है कि क्या सच में भगवान आज भी रास रचाने आते हैं या नहीं। जिस पे मंदिर के गोस्वामी जी ने कहा, रात में इस वन के अंदर किसी के भी ठहरने पे सख्त मनाही है। रात होने से पहले ही सभी को इस वन से बाहर निकलना होता है, इसलिए तुम भी यहां नहीं रुकोगी। तब उस लड़की ने कहा, चाहे जो भी हो, मुझे रास रचाने की सच्चाई पता करनी है तो मैं यहीं रुकूंगी। लड़की को जिद करते देख वहां भीड़ लगने लगी। इसी बीच पुलिस एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से लड़की को बाहर निकाला गया। फिर पूछताछ में लड़की ने सारी बात बताई। उसने बताया कि वह मेडिकल की स्टूडेंट है और बिहार की रहने वाली है। लड़की के फोन से उसके जानने वालों को फोन किया गया तो पता चला कि वह लड़की इन दिनों मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही है और घर के लोगों से झूठ बोलकर वह स्वास्थ्य जांच के नाम पर पिता से 1,500 रुपए लेकर वृंदावन चली आई थी। इस लड़की ने वृंदावन में शनिवार रविवार को भी मंदिर में रुकने का प्रयास किया था, लेकिन पुजारियों ने उसे रुकने नहीं दिया, जिसके बाद उसने निधिवन में छुपने की ठानी। वृंदावन कोतवाली के प्रभारी फूलचंद वर्मा जी का कहना है कि हमने उस लड़की के बारे में पता किया है। वह पटना से आई थी।
उसके पिता दाल के व्यापारी हैं। सोमवार को उसे निधिवन से बाहर निकालने के बाद महिला सामाजिक कार्यकर्ता की सुपुर्दगी में देकर पिता का इंतजार करने को कहा गया था। सूचना मिलने पर उसके पिता बिहार से वृंदावन पहुंचे तो युवती को उनके सुपुर्द कर दिया गया। बोलो राधे राधे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।